बनी इसराइल में 3 शख्स थे। उनमें से एक बरस कोढ़ यानी जिस्म पर सफ़ेद धब्बों का मरीज था, दूसरा गंजा और तीसरा अंधा था। कुदरत को इनका इम्तिहान मंजूर हुआ, चुनाचे अल्लाह पाक ने उनकी आजमाइश के लिए एक फरिश्ता इंसानी सूरत में भेजा। अब वो फरिश्ता पहले बरस के मरीज के पास आया और पूछा, तुझे सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है? ये इंसान की अजीब सी तबीयत है कि आदमी उसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करता है जो उसके पास नहीं होती। बरस के मरीज के जिस्म पर चूंकि सफ़ेद धब्बे थे, उसके पास साफ रंग और साफ सुथरी जिल्द नहीं थी। चुनाचे फरिश्ते के सवाल पर बरस का मरीज बोला, मुझे अच्छा रंग और साफ जिल्द ज़्यादा पसंद है। फरिश्ते ने उसके जिस्म पर हाथ फेरा। फरिश्ते का हाथ लगने की बरकत थी कि उसकी बीमारी जाती रही और उसका रंग और जिल्द साफ सुथरी हो गई। फरिश्ते ने उससे दूसरा सवाल पूछा, तुझे कौन सा माल ज़्यादा पसंद है? वो बोला, मुझे ऊँट पसंद हैं। फरिश्ते ने उसे एक हामिला ऊँटनी दी और बरकत की दुआ देकर चला गया। फिर वो फरिश्ता गंजे के पास पहुंचा, उससे पूछा, तुझे कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है? गंजा बोला, मुझे खूबसूरत बाल ज़्यादा पसंद हैं। फरिश्ते ने उसके सर पर हाथ फेरा तो उसके बेहतरीन बाल आ गए। अब फरिश्ते ने दूसरा सवाल पूछा, तुझे कौन सा माल ज़्यादा पसंद है? बोला, मुझे गाय पसंद है। फरिश्ते ने उसे एक हामिला गाय दी और उसके हक में दुआ की, अल्लाह पाक तुम्हारे लिए इस माल में बरकत अता फरमाए। अब फरिश्ता तीसरे शख्स यानी अंधे के पास आया और पूछा, तुझे कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है? अंधा बोला, अल्लाह पाक मेरी बेनाई लौटा दे ताकि मैं लोगों को देख सकूं। फरिश्ते ने उस पर हाथ फेरा तो उसकी आंखें रोशन हो गईं। फरिश्ते ने फिर पूछा, तुझे कौन सा माल ज़्यादा पसंद है? अंधा बोला, मुझे बकरियां पसंद हैं। फरिश्ते ने उसे एक हामिला बकरी दी और बरकत की दुआ देकर तशरीफ़ ले गया। अल्लाह पाक ने इन तीनों के जानवरों में बहुत बरकत अता फरमाई। बरस वाले की ऊँटनी, गंजे की गाय और अंधे की बकरी ने बच्चे दिए। कुछ ही अरसे में उनके जानवर इतने बढ़ गए कि उनके जानवरों से वादी भर गई। कुछ अरसे के बाद जब ये तीनों मालदार हो चुके थे, फरिश्ता दोबारा इनके पास आया, वो जो पहले बरस का मरीज था। फरिश्ता उसके पास उसकी पहली सूरत यानी बरस की हालत में आया और कहा, मैं एक गरीब हूँ, मेरे पास ज़ादे राह ख़त्म हो गया है और वापस जाने की कोई सूरत नज़र नहीं आती। अल्लाह पाक जिसने तुझे खूबसूरत रंग, अच्छी जिल्द और माल अता किया है, उसी का वास्ता मुझे आज एक ऊँट दे दो ताकि मैं अपनी मंजिल तक पहुँच सकूँ। ये सुनकर वो नाशुक्रा इंसान बोला, मेरे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। अब फरिश्ते ने कहा, मुझे लगता है मैं तुझे जानता हूँ। क्या तू वही नहीं जिसको कोढ़ की बीमारी थी? लोग तुझसे नफरत करते थे, तू गरीब और मोहताज था, फिर अल्लाह पाक ने तुझे माल अता किया। एक अजनबी की ज़ुबानी उसकी साबिका हालत का सारा बयान सुनकर उसने नाशुक्री करते हुए कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे तो ये सारा माल विरासत में मिला है। फरिश्ता उसकी नाशुक्री भरे अल्फाज सुनकर बोला, अगर तू अपनी इस बात में झूठा है तो अल्लाह पाक तुझे ऐसा ही कर दे जैसा तू पहले था। इसी तरह फिर फरिश्ता गंजे के पास आया, उससे भी इसी तरह का कुछ माल का सवाल किया। गंजे ने भी बरस वाले की तरह नाशुक्री की और कहा, मुझे तो ये माल विरासत में मिला है। फरिश्ते ने उसे भी वही कहा, अगर तू अपनी बात में झूठा है तो अल्लाह पाक तुझे पहले वाली हालत पर लौटा दे। फिर फरिश्ता अंधे के पास अंधा बन कर आया और कहा, मैं एक गरीब मुसाफिर हूँ, मेरा ज़ादे राह ख़त्म हो चुका है। जिस रब्बे करीम ने तुझे आंखों की नेमत अता फरमाई है, उस रब्बे रहमान का वास्ता मुझे एक बकरी दे दो ताकि मैं अपनी मंजिल पर पहुँच सकूँ। सवाली बन कर आने वाले इस फरिश्ते की ये बातें सुनकर उस शुक्रगुजार को अपनी पहली हालत याद आ गई। वो बोला, मैं भी पहले अंधा था, फिर अल्लाह पाक ने करम फरमाया, मुझे आंखें भी अता फरमाई, माला दौलत भी अता किया। ये मेरी बकरियां हैं, इनमें से जितनी चाहो उतनी बकरियां तुम ले सकते हो। ये सुनकर फरिश्ते ने कहा,
تمہیں تمہارا مال مبارک ہو، یہ سارا مال تو اپنے پاس رکھ، تم تینوں کا امتحان لیا گیا، تیرے لیے اللہ پاک کی رضا ہے اور تیرے دونوں دوستوں یعنی کوڑی اور گنجے کے لیے اللہ پاک کی ناراضی ہے۔ دوستو، حدیث پاک میں بیان ہونے والے اس سبق آموز واقعے میں ہمارے لیے عبرت کے بہت سارے نکات ہیں۔ ایک اہم بات جو اس واقعے سے سیکھنے کو ملی وہ یہ ہے کہ مال کی بہت ساری آفات ہیں۔ مال آدمی کو مغرور بنا دیتا ہے، مال کے سبب سے انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، مال کی وجہ سے بہت سارے گناہوں کا دروازہ کھل جاتا ہے، یہاں تک کہ مال بعض اوقات برے خاتمے کا بھی سبب بن جاتا ہے۔ البتہ مال کی ان تمام آفات کی بنیاد ایک ہے اور وہ یہ کہ آدمی مال کو اپنی ملکیت سمجھ بیٹھے۔ جب آدمی مال کو اپنی ذاتی ملکیت، اپنی محنت اور خون پسینے کی کمائی کا نتیجہ سمجھتا ہے تو اس میں غرور بھی آتا ہے۔ جب آدمی مال کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے تو اس میں خود پسندی بھی آتی ہے، وہ دوسروں کو حقیر بھی سمجھنے لگتا ہے، عیاش پرست بھی ہو جاتا ہے، فضول خرچ بھی ہو جاتا ہے، زکوٰۃ اور مال کے دیگر حقوق کو ٹیکس کا نام بھی دینے لگتا ہے اور ناشکری کے بھنور میں گر کر راہ ہدایت سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک ہمیں مال و دولت کی نعمت سے نوازے تو ہمیں اپنی سابقہ حالت کو ہرگز بھولنا نہیں چاہیے۔ ہم میں سے کوئی بھی سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا نہیں ہوا۔ ہم جب دنیا میں آئے خالی ہاتھ تھے، جب دنیا سے جائیں گے تو خالی ہاتھ ہی ہوں گے۔ ان دونوں حالتوں کے درمیان ہمیں جو مال و دولت، رتبہ اور مقام ملا ہے وہ ہمارا ذاتی نہیں، اللہ پاک کا عطا کردہ ہے، یہ اللہ پاک ہی کی ملکیت ہے۔ ہم صرف اور صرف اس مال کے امین اور خلیفہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔